छांदोग्य उपनिषद षष्ठम अध्याय प्रथम खंड। आरुणि का अपने पुत्र श्वेतकेतु से प्रश्न। अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था। उससे पिता ने कहा, श्वेतकेतु, तू ब्रह्मचर्य वास कर, क्योंकि हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्म बंधु सा नहीं होता। वह श्वेतकेतु 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन करा। 24 वर्ष का होने पर संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर अपने को बड़ा बुद्धिमान और व्याख्यान करने वाला मानते हुए अनम्र भाव से घर लौटा। उससे पिता ने कहा, सौम्य, तू जो ऐसा महामना, पांडित्य का अभिमानी और अविनीत है, सो क्या तूने वह आदेश पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है? यह सुनकर श्वेतकेतु ने पूछा, भगवन, वह आदेश कैसा है? पिता ने कहा, सौम्य, जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिंड के द्वारा संपूर्ण मृन्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आश्रयभूत नाम मात्र है, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। सौम्य, जिस प्रकार एक लौह मणि का ज्ञान होने पर संपूर्ण लौहमय सुवर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है। सौम्य, जिस प्रकार एक नख कृंतन के ज्ञान से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, सत्य केवल लोहा ही है। सौम्य, ऐसा ही वह आदेश भी है। श्वेतकेतु ने कहा, निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, बतलाता हूं। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय खंड। सतरूप परमात्मा से जगत की उत्पत्ति। सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था। उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा है कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय असत ही था। उस असत से सत्य की उत्पत्ति होती है। किंतु हे सौम्य, ऐसा कैसे हो सकता है? भला असत से सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था, ऐसे आरुणि ने कहा। उस सत ने ईक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं। इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया। उस तेज ने ईक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, नाना प्रकार से उत्पन्न हूं। इस प्रकार ईक्षण कर उसने जल की रचना की। इसी से जहां कहीं पुरुष शोक संताप करता है, उसे पसीने आ जाते हैं। उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। उस जल ने ईक्षण किया, हम बहुत हो जाएं, अनेक रूप से उत्पन्न हों। उसने अन्न की रचना की। इसी से जहां कहीं वर्षा होती है, वहां बहुत सा अन्न होता है। वह अन्याद जल से ही उत्पन्न होता है। छांदोग्य उपनिषद तृतीय खंड। अंडज, जीवज और उद्भिज रूप में त्रिविध सृष्टि। उन इन पक्षी आदि प्रसिद्ध प्राणियों के 3 ही बीज होते हैं, अंडज, जीवज और उद्भिज। उस इस तत् नाम वाली देवता ने ईक्षण किया, मैं इस जीवात्मा रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं और उनमें से एक एक देवता को त्रिवृत करूं। ऐसा विचार कर उस इस देवता ने इस जीवात्मा रूप से ही उन 3 देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम रूप का व्याकरण किया। उस देवता ने उनमें से प्रत्येक को त्रिवृत किया। सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक तीव्रत हैं, वह मेरे द्वारा जान।
छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ खंड त्रिवृतकरण। अग्नि का जो कि रोहित लाल रूप है वह तेज का ही रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण है वह अन्न का है। इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि अग्नि रूप विकार वाणी से कहने के लिए नाम मात्र है। केवल 3 रूप हैं, इतना ही सत्य है। आदित्य का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार आदित्य से आदित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि आदित्य रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। 3 रूप हैं, इतना ही सत्य है। चंद्रमा का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार चंद्रमा से चंद्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि चंद्रमा रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। 3 रूप हैं, इतना ही सत्य है। विद्युत का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार विद्युत से विद्युत्व की निवृत्ति हो गई, क्योंकि विद्युत रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। 3 रूप हैं, इतना ही सत्य है। इस त्रिवृत करण को जानने वाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महाश्रोत्रियों ने यह कहा था कि इस समय हमारे कुल में कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदि के दृष्टांत द्वारा वे सब कुछ जानते थे। जो कुछ रोहित सा है वह तेज का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना। जो शुक्ल सा है वह जल का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना। तथा जो कृष्ण सा है वह अन्न का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना है। तथा जो कुछ विज्ञात सा है वह इन देवताओं का ही समुदाय है, ऐसा उन्होंने जाना है। सौम्य, अब तू मेरे द्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक तिवृत्त हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद पंचम खंड। मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक तेजोमय है। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग है वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस हो जाता है और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। पिया हुआ जल 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ घृत आदि तेज 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक हो जाता है। इसलिए सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमय है। ऐसा कहे जाने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान आप मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद षष्ठम खंड। सौम्य, मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह घृत होता है। उसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। सौम्य, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण होता है। सौम्य, भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है,
और वह वाणी होता है। इस प्रकार हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है, ऐसा आरुणि ने कहा। तब श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। इस पर आरुणि ने कहा, सौम्य, अच्छा। छांदोग्य उपनिषद सप्तम खंड, मन की अन्नमयता का निश्चय। सौम्य, पुरुष 16 कलाओं वाला है। तू 15 दिन भोजन मत कर, केवल यथा इच्छा जलपान कर। प्राण जलमय है, इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा। उसने 15 दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात वह उस आरुणि के पास आया और बोला, भगवान क्या बोलूं? पिता ने कहा, सौम्य, ऋक, यजु और साम का पाठ करो। तब उसने कहा, भगवान मुझे उनका स्फुरण नहीं होता। वह उससे बोला, सौम्य, जिस प्रकार बहुत से ईंधन से प्रज्वलित हुए अग्नि का एक जुगनू के बराबर अंगारा रह जाए तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से केवल एक ही कला रह गई है। उसके द्वारा इस समय तू वेद का अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, अब भोजन कर, तब तू मेरी बात समझ जाएगा। उसने भोजन किया और फिर उसके आरुणि के पास आया। तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया। उससे आरुणि ने कहा, सौम्य, जिस प्रकार बहुत से ईंधन से बड़े हुए अग्नि का एक खद्योत मात्र अंगारा रह जाए और उसे तृण से संपन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह उसकी अपने पूर्व परिणाम की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है। इसी प्रकार सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से एक कला अवशिष्ट रह गई थी। वह अन्न द्वारा वृद्धि को प्राप्त अर्थात प्रज्वलित कर दी गई। अब उसी से तू वेदों का अनुभव कर रहा है। अतः हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है। इस प्रकार श्वेतकेतु उसके इस कथन को विशेष रूप से समझ गया। छांदोग्य उपनिषद अष्टम खंड, सत आत्मा ही सबका मूल है। उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, सौम्य, तू मेरे द्वारा सुषुप्ति अथवा स्वप्न के स्वरूप को विशेष रूप से समझ ले। जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है, उस समय सौम्य यह सत से संपन्न हो जाता है, यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसे स्वपीति ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह स्व अपने को ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार डोरी में बांधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने बंधन स्थान का ही आश्रय लेता है, उसी प्रकार निश्चय ही सौम्य, यह मन दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने से प्राण का ही आश्रय लेता है, क्योंकि सौम्य मन प्राण रूप बंधन वाला ही है। सौम्य, तू मेरे द्वारा भूख और प्यास को जान। जिस समय यह पुरुष अशीशी शती खाना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है, उस समय जल ही इसके भक्षण किए हुए अन्न को ले जाता है। जिस प्रकार लोक में गौ ले जाने वाले को गौनाय, अश्व ले जाने वाले को अश्वनाय और पुरुषों को ले जाने वाले राजा या सेनापति को पुरुषनाय कहते हैं, उसी प्रकार जल को अशनाय ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सौम्य, उस जल से ही तू इस शरीर रूप अंकुर को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूल कारण रहित नहीं हो सकता। अन्न को छोड़कर इसका मूत्र और कहाँ हो सकता है। इसी प्रकार सौम्य, तू अन्न रूप अंकुर के द्वारा जल रूप मूल को खोज।
और हे सौम्य, जल रूप अंकुर के द्वारा तेजो रूप मूल को खोज तथा तेजो रूप अंकुर के द्वारा सदरूप मूल का अनुसंधान कर। सौम्य, इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत ही इसका आश्रय है और सत ही प्रतिष्ठा है। अब जिस समय यह पुरुष पीपासती, पीना चाहता है, ऐसे नाम वाला होता है, तो उसके पिए हुए जल को तेज ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं, उसी प्रकार उस तेज को उदन्या ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सौम्य, उस जल रूप मूल से यह शरीर रूप अंकुर उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान, क्योंकि यह मूल रहित नहीं हो सकता। सौम्य, उस जल के परिणामभूत शरीर का जल के सिवा और कहाँ मूल हो सकता है। हे प्रिय दर्शन, जल रूप अंकुर के द्वारा तू तेजो रूप मूल की खोज कर, और हे सौम्य, तेजो रूप अंकुर के द्वारा सदरूप मूल की शोध कर। हे सौम्य, यह संपूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सदरूप आयतन और सदरूप प्रतिष्ठा लय स्थान वाली है। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिवृत्त त्रिवृत्त हो जाती है, वह मैंने पहले ही कह दिया। हे सौम्य, मरण को प्राप्त हुए इस पुरुष की वाक मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है। वह जो यह अणिमा है, एतत् रूप ही सब कुछ है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेत केतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, भगवन, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद नवम खंड, मधु का दृष्टांत। सौम्य, जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु निष्पन्न करती हैं, तो नाना दिशाओं के वृक्षों का रस लाकर एकता को प्राप्त करा देती हैं, वे रस जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं इस वृक्ष का रस हूं और मैं इस वृक्ष का रस हूं। हे सौम्य, ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण प्रजा सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए हैं। वे इस लोक में व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, शूकर, कीट, पतंग, डांस अथवा मच्छर, जो भी सुषुप्ति आदि से पूर्व होते हैं, वे ही पुनः हो जाते हैं। वह जो यह अणिमा है, एतद रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेत केतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, भगवन, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद दशम खंड, नदियों का दृष्टांत। सौम्य, ये नदियां पूर्व वाहिनी होकर पूर्व की ओर बहती हैं तथा पश्चिम वाहिनी होकर पश्चिम की ओर। वे समुद्र से निकलकर फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है। वे सब जिस प्रकार वहां समुद्र में यह नहीं जानती कि यह मैं हूं, यह मैं हूं, ठीक इसी प्रकार सौम्य, ये संपूर्ण प्रजाएं सत से आने पर यह नहीं जानती कि हम सत के पास से ही आई हैं। इस लोक में वे व्याघ्र, सिंह, शूकर, कीट, पतंग, डांस अथवा मच्छर, जो भी होते हैं, वे ही फिर हो जाते हैं। वह जो यह अणिमा है, एतत् रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेत केतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, भगवन, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा।
छांदोग्य उपनिषद एकादश खंड वृक्ष का दृष्टांत। हे सौम्य, यदि कोई इस महान वृक्ष के मूल में आघात करे तो यह जीवित रहते हुए केवल रस स्त्राव करेगा, और यदि इसके अग्रभाग में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रस स्त्राव करेगा। यह वृक्ष जीव आत्मा से ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ आनंद पूर्वक स्थित है। यदि इस वृक्ष की एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, यदि दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, और तीसरी को छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है। इसी प्रकार यदि सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है। सौम्य, ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीव से रहित होने पर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता। ऐसा आरुणि ने कहा। वह जो यह अणिमा है, एतत् रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद द्वादश खंड वट बीज का दृष्टांत। इस सामने वाले वट वृक्ष के एक बड़ का फल ले आ। श्वेतकेतु, भगवान, यह ले आया। आरुणि, इसे फोड़। श्वेतकेतु, भगवान, फोड़ दिया। आरुणि, इसमें क्या देखता है? श्वेतकेतु, भगवान, इसमें ये अणु के समान दाने हैं। आरुणि, अच्छा वत्स, इनमें से एक को फोड़। श्वेतकेतु, फोड़ दिया भगवान। आरुणि, इसमें क्या देखता है? श्वेतकेतु, कुछ नहीं भगवान। तब उससे आरुणि ने कहा, हे सौम्य, इस वट बीज की जिस अणिमा को तू नहीं देखता, सौम्य, उस अणिमा का ही यह इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है। हे सौम्य, तो इस कथन से श्रद्धा कर। वह जो यह अणिमा है, एतत् रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद त्रयोदश खंड नमक का दृष्टांत। इस नमक को जल में डालकर कल प्रातः मेरे पास आना। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। तब आरुणि ने उससे कहा, वत्स, रात में तुमने जो नमक जल में डाला था उसे ले आओ। फिर उसने ढूंढने पर उसे उसमें न पाया। आरुणि, जिस प्रकार वह नमक इसी में विलीन हो गया है, इसी प्रकार तू उसे नेत्र से नहीं देख सकता। उसे यदि जानना चाहता है तो इस जल को ऊपर से आचमन कर। उसके आचमन करने पर आरुणि ने कहा, कैसा है? श्वेतकेतु, नमकीन है। आरुणि, बीच में से आचमन कर। अब कैसा है? श्वेतकेतु, नमकीन है। आरुणि, नीचे से आचमन कर। अब कैसा है? श्वेतकेतु, नमकीन है। आरुणि, अच्छा, अब इस जल को फेंक कर मेरे पास आ। उसने वैसा ही किया और बोला, उस जल में नमक सदा ही विद्यमान था। तब उससे पिता ने कहा, सौम्य, इसी प्रकार वह सत भी निश्चय यहीं विद्यमान है। तू उसे देखता नहीं है, परंतु वह निश्चय यहीं विद्यमान है। वह जो यह अणिमा है, एतत् रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और श्वेतकेतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद चतुर्दश खंड
आंख बंधे हुए पुरुष का दृष्टांत। हे सौम्य, जिस प्रकार कोई चोर जिसकी आंखें बंधी हुई हों ऐसे किसी पुरुष को गांधार देश से लाकर जलशून्य स्थान में छोड़ दे, उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके चिल्लावे कि मुझे आंखें बांधकर यहाँ लाया गया है और आंखें बंधे हुए ही छोड़ दिया गया है, उस पुरुष के बंधन को खोलकर जैसे कोई कहे कि गांधार देश इस दिशा में है, अतः इसी दिशा को जा, तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष एक ग्राम से दूसरा ग्राम पूछता हुआ गांधार में ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस लोक में आचार्यवान पुरुष ही सत्य को जानता है। उसके लिए मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात तो वह सत संपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वह जो यह अणिमा है, एतत् रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवन, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद पंचदश खंड मुर्मुपु का दृष्टांत। सौम्य, ज्वर आदि से संतप्त मुर्मुपु पुरुष को चारों ओर से घेरकर उसके बांधवगण पूछा करते हैं, क्या तू मुझे जानता है? क्या तू मुझे पहचानता है? जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परदेवता में लीन नहीं होता, तब तक वह पहचान लेता है। फिर जिस समय उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परदेवता में लीन हो जाता है, तब वह नहीं पहचानता। वह जो यह अणिमा है, एतद रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवन, मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। छांदोग्य उपनिषद षोडश खंड मिथ्या ज्ञानी और सच्चे ज्ञानी की पहचान। हे सौम्य, राज कर्मचारी किसी पुरुष को हाथ बांधकर लाते हैं और कहते हैं, इसने धन का अपहरण किया है, चोरी की है, इसके लिए परशु तपाओ। वह यदि चोरी करने वाला होता है तो अपने आप को मिथ्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिथ्याभिनिवेश वाला पुरुष अपने को मिथ्या से छिपाता हुआ तपे हुए परशु को ग्रहण करता है, किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है। और यदि वह चोरी करने वाले का नहीं होता तो उसी से वह अपने को सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्याभिसंध अपने को सत्य से आवृत कर उस तपे हुए परशु को पकड़ लेता है। वह उससे नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस प्रकार उस परीक्षा के समय नहीं जलता, उसी प्रकार विद्वान का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान का होता है। यह सब एतद रूप ही है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, वही तू है। तब वह श्वेतकेतु उसे जान गया